ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पितृपक्ष का 5वां दिन है, तो आज अपने सुनेंगे गीता जी का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग देने की बात कही और फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है उसी एक के बारे में मुझे निश्चय करके बतलाओ। मुझे क्या करना चाहिए? कर्म त्याग देने चाहिए या फिर कर्म करने चाहिए? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कर्मों को त्याग देना और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं व श्वास लेते हैं, तो भी वो ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं व ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस वंदनवार की देह रूपी में कुछ न कुछ करता हुआ और कराता हुआ आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। वे सब प्रवृत्ति द्वारा ही होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता रहता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मणों में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जिनकी दृष्टि समान रहती है, जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्मा सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी लोग ऐसे भोग में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित, अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है,
जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काम तथा क्रोध के वेग को जिसने मन में ही रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को मोक्ष बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ संयोग से अलग रहकर दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंगति में पड़ गया। मांस मछली खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। उसकी इन आदतों से परेशान होकर ब्राह्मण कुटुंब ने उन्हें परिवार से निकाल दिया, तो वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगल ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर लग गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ करता। जब बहुत दिन बीत गए तो राजा को चुगली के कारण वह बहुत ही अच्छा लगता था, तो वह समय के साथ धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। वह रोजाना अपनी पत्नी को मारता। उसकी मार खा खाकर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह पिंगल ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस ब्राह्मण ने अपना दूसरा जन्म गिद्ध का पाया। कुछ काल के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। उसने दूसरे जन्म में तोती का जन्म पाया। तोती होने के कारण वह एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से कहा कि तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तो वह तोता कहने लगा कि हे तोती, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उसकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार हट की, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। तो एक दिन मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा कि तू तोते का जन्म पाएगा। तो इसी कारण से मैंने तोते का जन्म पाया है। अब तू मुझे बता कि तू किस कारण से तोती के रूप में पैदा हुई। तो वह कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो मैं ससुराल आ गई और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। तो गुस्से में आकर मेरा पति मुझे मारता था, तो मैंने तंग आकर एक दिन उसे जहर दे दिया और वो मर गया। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई और मैं बड़े नरक में डूब गई। नरक में तरह तरह की यातना दी गई। सारी यातनाओं को भुगत कर अब मेरा जन्म तोती के रूप में हुआ है। तो तोते ने कहा कि तू तो बुरी है, जिसने अपने पति को जहर दिया। तो तोती ने कहा कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही भोगे हैं। अब मैं तुम्हें विष नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं अपना पति मानती हूँ। तो एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तो वही गिद्ध आया जो पिछले जन्म में उसका पति था। तो तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला, तो आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वो वहाँ पर गिरी जहाँ एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी, तो वह उसमें गिर गई। इतने में वहाँ पर गिद्ध आ गया, तोती को मारने लगा। तो उसी खोपड़ी के जल से उन दोनों की देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। दोनों अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। बैकुंठ से विमान आए, उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। गीता जी का पाठ करने के कारण वह परम पवित्र था, तो उसी के जल से दोनों पवित्र हो गए। इसी प्रकार जो प्राणी गंगा जी में स्नान करके गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं, वो बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।
कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।